क्लियर कोई बैठा हुआ है जैसे ये यार ये देखें यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मेरे पास है बेसिकली दो वीडियोस हैं। एक साया की रीसेंट एपिसोड 31 और वहाँ कौन है कि एपिसोड जो रीसेंट एपिसोड 54 आई थी। तो छोटे दो क्लिप हैं मेरे पास। तो पहले साया का एक जो क्लिप मैंने तैयार किया है वो देख लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वहाँ कौन है कि का क्लिप देखेंगे, फिर उसके बाद बातें करेंगे उसके बारे में। तो चलिए पहले क्लिप देखते हैं साया का। एपिसोड 31 है और दो पार्ट्स में आई थी और किसी कब्रिस्तान में इन्होंने शूट किया है और कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं हुई, कोई पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन काफ़ी आवाज़ें, खौफनाक आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं और काफ़ी जेन्युइन लगी मुझे। और एक दो जगहों पे उन्होंने साया भी कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो पहले वो क्लिप देखते हैं तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना डिस्कशन करते हैं। तो चलिए मिलके क्लिप देखते हैं। सामने जी, अल्लाह अकबर। ये कुछ नज़र आया खुरम भाई को। ये देखे, ये सर्कल किया इन्होंने, बहुत टॉल सी कुछ चीज़ है ऊपर लटकी हुई, जैसे ना जैसे कुछ ये कैसे नीचे जाती हुई नज़र भी आई है बाकायदा। मैंने इसको ब्राइट किया है, थोड़ा सा ब्राइट करके देखा। ये देखें, ये टांगे भी उसकी पता चल रहा है कि टांगे हैं। और ये देखें कि जैसे गायब होती है। फिर थोड़ा मैंने जूम करके स्लो करके भी इसको देखा है। ये देखें, जूम किया मैंने, ये देखें, ये देखें कैसे गायब हो रही है। ये देखें। अल्लाह अकबर, ये क्या था? अच्छा, इस पे कुछ आपको नज़र आया खुरम भाई और शाहिद भाई, आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में बाद में बात करता हूँ मैं। हुआ था ये किसी बच्चे की मुझे लग रहा है रोने की वही आवाज़ रोने ना, की आवाज़। बिल्कुल। कुत्ता है खुदम किधर? वो अच्छा, इस पे बड़ी दोनों में ना बहस हुई थी इस पे कि ये कुत्ता है ये क्या है। तो मैंने इसको ब्राइट करके देखा है, जूम करके, तो मुझे तो कुत्ता ही लगा है और कुत्तों की आवाज़ें भी बहुत आ रही थी। तो गायब हो गया। ये मैंने ब्राइट, ये क्लियर डॉग है यार, क्लियर। इसको ज़्यादा एग्जैजरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी इतना कि पता नहीं क्या चीज़ है। गायब हो गया। ओए शाहिद, शाहिद, अल्लाह, शाहिद और कबर, देखो आग, अल्लाह अकबर खुदम। आग बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन ये देखे, ओह, रोने की आवाज़। ये देखो, ये वाली आवाज़ क्लियर लग रहा है जैसे कोई ना किसी ये कहीं बंद है कोई बंदा, वहां से आवाज़ आ रही है, कैद है कहीं। ये इतनी भयानक आवाज है ये यार। रोने की आवाज़। अल्लाह अकबर, इनको चीख रहा है। ये सुना तुमने खुदा? हाँ, ये देखो, वही रोने की आवाज, ओह, वही रोने की आवाज। अल्लाह अकबर खुरम। ओ माय गॉड। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है यार। ओ माय गॉड। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्राइट करके देखने की कोशिश की है। ये मैंने लाइट एडजस्ट की है थोड़ी सी, ये देखे, ओए ओए ओए। क्लियर कोई बैठा हुआ है जैसे ये इस मोमेंट में मुझे लगा जैसे नमाज पढ़ रहा है, ये पता नहीं दुआ मांग रहा है कोई, ऐसे ये झुका है थोड़ा सा, ये झुका है, ये झुका है और फिर ये उठा है। ये टांगे पतली पतली टांगे, ये बाजू, ये दो बाजू और
ये गायब हो गया। ओह माय गॉड, बहुत ही भयानक किस्म की का साया था जो नज़र आया। अच्छा, पहले मैं बात कर देता हूँ एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटी में जैसे मैंने कहा कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हुई। मेनली उसमें आपको देखने को मिला कि वो जैसे वो साया क्लिप में मैंने जैसे दिखाया कि वो साया बड़ा सा बहुत ऊंचा टॉल था, बहुत ज़्यादा। वो एक औरत टाइप या कुछ इंसान की कुछ कुछ उसकी शेप की कुछ लग रही थी, कुछ चीज़ बहुत ऊंची, बहुत हाइट पे, और बाकायदा वो गायब हुई है। मुझे तो बहुत जेन्युइन लगी वो चीज़ जो भी नज़र आई है, और बहुत जेन्युइन लगा मुझे। और मैंने उसको ज़ूम करके ब्राइट करके भी देखा है, तो काफ़ी काफ़ी जेन्युइन लगी मुझे। उसके बाद काफ़ी आवाज़ें आती रहीं, काफ़ी अजीब किस्म की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, हँसने की आवाज़ें आती रहीं, मिक्स किस्म की आवाज़ें आती रहीं। फिर एक मोमेंट पे आप लोग एक जगह पे जाए, मतलब किसी कब्र के पास आपको कुछ नज़र आया, जिन उस मोमेंट पे शाहिद भाई आगे थे, खुरम भाई पीछे, दोनों का कैमरा उसी तरफ है और बहुत करीब से आपको शाहिद भाई ने तो आपने खुरम भाई आपने भी दोनों ने कहा कि कुछ कोई यहाँ पे बैठा हुआ था, और कैमरे आप दोनों के उस तरफ कैमरे थे, तो आप दोनों के कैमरों में वो कुछ चीज़ रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई, ये बड़ी हैरानी की बात है। फिर आपने आपस में डिस्कस भी नहीं किया कि यार ये कुछ नज़र आया हमें, और रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, आपने बताया नहीं ये ऐसा क्यों हुआ। मतलब मुझे मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये है कि काफ़ी चीज़ें जो नहीं भी मतलब ऑब्वियस होती हैं, दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो भी आप दिखाते हैं। और जहाँ पे ये दिखाने वाली बात थी, आपको दिखाना चाहिए था, कैमरे में ऑब्वियसली रिकॉर्ड हुआ होगा, तो आपने क्यों नहीं दिखाया। फिर उसके बाद एक और मोमेंट पे जब आपको लगा कि कोई, आपने कहा कि डॉग है, मुझे भी, मैंने ब्राइट करके उसको देखा तो मुझे भी वो क्लियर डॉग ही लगा, उसमें कोई इतनी एग्जैजरेशन की ज़रूरत नहीं थी कि आपने कहा कि शायद पता नहीं कोई मखलूक है। मखलूक हो सकती है, बट मोस्ट लाइकली ज़्यादा चांसेस यही थे कि कुत्ते थे, क्योंकि आगे फर्दर एपिसोड में आपको कुत्ते नज़र भी आए वहाँ पे घूमते हुए, फिरते हुए। वो दूर बहुत था, इसलिए वो ऑब्वियसली वो नहीं भौंका, उसने उसको तो सिर्फ लाइट नज़र आई आपकी, तो वो डर के भाग गया। तो आपने कहा कि जी भौंक नहीं रहा तो शायद ये जिन है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात थी। उसके बाद आवाज़ें बहुत खौफनाक थी। एक आवाज़ तो बिल्कुल ऐसी औरत की रोने की आवाज़ थी, और ऐसा मुझे लग रहा था जैसे कहीं ना किसी जगह पे बंद कैद है, वो वहाँ से आवाज़ आ रही है उसको, ना। तो मोस्ट लाइकली जो मेरी गट फीलिंग थी, मुझे यही लग रहा था शायद कब्रों से आवाज़ें आ रही हों। हु नोज़ यार, कि अल्लाह अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी, खैर गैब का इल्म तो अल्लाह पाक जानते हैं, लेकिन कभी कभार अल्लाह पाक अपनी कुदरत, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, इंसानों को एक सबक देने के लिए कुछ चीज़ें ज़ाहिर भी कर देते हैं। तो हो सकता है वो कब्रों से ही वो उन मुर्दा की, जो हमारा तो ईमान है ना कि इंसान जो भी होता है वो जब मर जाता है तो वहाँ पे कब्र का अज़ाब होता है, तो हो सकता है वो वहाँ पे उनको तकलीफ़ें हो रही हों अल्लाह की तरफ जो होती है, तो वो अल्लाह पाक कभी कभार अल्लाह पाक चाहे तो वो आवाज़ें आ सकती हैं, वो पॉसिबल कर दें उनको कि आवाज़ें भी आ जाएँ हमें। तो मुझे लग रहा था शायद वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिन्नात शैतान होते हैं, बहकाते हैं आपको। हो सकता है वो जिन्नात हों, वो आपको बहका रहे हों। और नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल वहाँ पे वो हॉन्टेड नहीं थी जगह, ऑब्वियसली कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान में अक्सर ऐसी जो चीज़ें होती हैं, मखलूक़ें होती हैं, जिन्नात होते हैं, वो इन जगहों पे, इस तरह की चीज़ों पे, जगहों पे रहते हैं, पसंद करते हैं रहना। अच्छा, इसके अलावा दूर से आग जलती हुई भी नज़र आई काफ़ी जगहों पे, और एक दफ़ा तो आपको क्लियर बहुत करीब से आग नज़र आई, आपने ज़ूम करके भी दिखाया। लेकिन आप मेरा कंसर्न उसमें ये था कि आपने उसको फ़ॉलो क्यों नहीं किया, उधर आप जाके उन्हें दिखा देते कि किस कब्र पे से आग निकल रही थी। ऐसा ही लग रहा था कि वो काफ़ी गहरी कब्र है, पता नहीं अब वो गहरी, तो वो ऐसे ही लग रहा था किसी गहरी जगह से आग निकल रही है ना, तो वो आप दिखा देते तो अच्छा होता।
अब इसमें भी मुझे डाउट है कि वो क्या आया कि वो वाक़ई वहाँ पे कब्र थी या वो वैसे ही कोई गहरी जगह थी, वहाँ से आग निकल रही थी। आपने जब आप दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप वहाँ पे मिस कर गए, भूल गए, ये क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन वो दिखा देता तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर उसके बाद है आखिर में जब खुर्रम भाई को वो जो नज़र आया एक काला सा साया छोटी सी कद का बच्चा लग रहा था शायद या क्या था, बहरहाल वो कब्र के ऊपर बैठा हुआ है और बाकायदा मैंने उसको लाइट एडजस्ट करके जूम करके देखा तो बिल्कुल क्लियर क्लियर शेप लग रही थी, ऊपर बैठा हुआ था। फिर एक एक मोमेंट में मुझे लगा जैसे वो दुआ मांग रहा है, थोड़ा सा सर झुका हुआ है उसका। फिर वो उठ के फिर वो भागा क्या गायब हो गया बिल्कुल, ऐसे डिज़ॉल्व नहीं हो जाता जैसे धुआँ डिज़ॉल्व हो जाता है। तो बड़ा खौफ़नाक मुझे लगा, बाकायदा मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए मुझे। तो बड़ा ओवरऑल बड़ी हॉन्टेड जगह ऑब्वियसली थी, लेकिन एक छोटा-सा कंसर्न मेरे हिसाब से था कि आपको कब्रिस्तान में मेरा नहीं ख़्याल, मेरे मुझे मुझे ये लगता है कि कब्रिस्तान में इस तरह की शूटिंग आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आप नेचर के अगेंस्ट जाके आप अल्लाह के कामों में मेरे हिसाब से अल्लाह के कामों में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। कब्रिस्तान है, एक तो बेहुरमती होती है, दूसरी वही बात कि अल्लाह के कामों में दखल-अंदाज़ी ही हो गई ना कि आपको वहाँ से आवाज़ें अगर वो कब्र से उन मुर्दों की आवाज़ें हैं, वो तकलीफ़ में हैं, तो एक दखल-अंदाज़ी करने वाली बात हो गई। तो दूसरा है कि ऑब्वियसली बेहुरमती होती है, तो आपको मेरे हिसाब से कब्रिस्तान वाली इस तरह की लोकेशन को अवॉइड ही करना चाहिए। तो ख़ैर ओवरऑल अच्छी अच्छी एपिसोड थी और बस यही 2 जगहों पे मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए कि एक को वो जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपके करीब इतनी करीब था वो, कि रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ कोई चीज़, और दूसरा कि वो जो कुत्ता आप कह रहे थे वो जो नज़र आया था वो डॉग ही था, नॉट नेसेसरीली कि वो कोई मखलूक थी। ओवरऑल बहुत मज़ा आया। बाकी ये है कि अब दूसरा जो क्लिप है मेरे पास वहाँ कौन है का वो देखते हैं, छोटा सा ही है, तो उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वो वाला क्लिप देखते हैं। अच्छा, अदनान भाई इसमें कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार मुझे ना जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे कंधों में दर्द होने लग जाता है, उनको यहीं पे वो ना बीमार होने लगे हैं। ये देखें यहाँ पे आके, ये देखें वो रो रहे हैं, देखें ये बड़ी खौफनाक एक मुझे बड़ी खौफनाक लगती है ये वाली सिचुएशन। ये देखें वो रो रहे हैं अब, ये देखें ये बेहोश होके गिर गए हैं ये पे। उठा मुन्ना। यार ये देखें यार, उल्टे हाथों से पे चल रहे हैं यार। मुन्ना भाई इसको दम करो यार, ट्राई करो। ओ अदनान भाई यार उल्टे हाथों पे चल रहे हैं, वुड बी वेरी पेनफुल यार। उल्टे हाथों पे उन्होंने वजन डाला हुआ है और कच्ची मट्टी है, ज़मीन है बड़ी हार्ड किस्म की। वो देखें यार, इसके माथे पे हाथ रखो, दम करो। ओ गिर गया। ओ ये वाली भी सबसे पहले मैं बात करूँगा मुन्ना भाई को वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू द टीम। और बहुत अच्छा लगा आपको वापस देख के टीम के साथ, और अल्लाह पाक आपके लिए मज़ीद मुश्किलें आसान करे। और दूसरा ये कि लोकेशन शुरू में तो इतनी हॉन्टेड नहीं लगी, लेकिन जिस हिसाब से अदनान भाई पे अटैक हुआ और उनको पोजेस कर लिया किसी चीज़ ने, तो उस हिसाब से तो ऑब्वियसली हॉन्टेड थी, तो वो पोजेस हो गए। और जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे तो क्लियरली लग रहा था कि वो उनके अंदर कोई चीज़ आ गई है। जिस तरह से बारीक सी आवाज़ में वो पहले रो रहे थे, पहले सॉरी हंस रहे थे शायद, फिर वो रोने लग गए और फिर वो बिल्कुल बेहोश होकर निढाल होकर गिर गए। टीम ने काफ़ी कोशिश की उन पे पड़ के फूंका भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो जो उन्होंने दिखाया कि वो उल्टे हाथों जो चल रहे थे,
वो मुझे तो ये देख के बड़ी हैरानी हुई और बहुत ही खौफनाक एक मंज़र होता है। मुझे पर्सनली जब किसी इंसान के अंदर जो कोई मख़लूक़ आ जाती है, पोज़ेस हो जाता है इंसान, तो वो मुझे बड़ा ही खौफनाक लगता है कि किस तरह से इंसान की जो अपनी सोच समझ है बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और बिल्कुल उसके ताबे हो जाता है उस चीज़ के, उस मख़लूक़ के, और उस तरह की आवाज़ें निकालना, हरकतें करना, और बहुत ही खौफनाक मुझे लगा। तो ये लोग फिर वहीं पे अपनी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करके इनको फिर जाना पड़ा, वो किसी बुज़ुर्ग के पास लेके गए। तो अदनान भाई प्लीज़ बताइएगा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, और आई होप कि आप रिकवर कर गए हैं। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।